हेलो रॉकस्टार, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे और शानदार और मस्त तरफ सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और भैया बायोलॉजी की जो रिवीजन क्लास रखी गई है बहुत बढ़िया तरीके से, वन शॉट लेक्चर है। मतलब आज के दिन में हम ये अध्याय खत्म कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट रेडी होंगे, बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो भैया हमारा पहली हेडिंग है, इस लेसन की पहली हेडिंग है हमारी आभासी फल। क्या है हेडिंग हमारी? आभासी फल। अध्याय 2 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन चल रहा है। अध्याय 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है भाई, तो आभासी फल किसे कहते हैं? पर एक बात आप जानते होंगे, बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। नए स्टूडेंट आए हैं तो स्लो पढ़ा रहा हूँ, वरना अगर पुराने होते तो कान के नीचे दो लगा के सीधा आगे बढ़ जाता। कान के नीचे दो लगाने से मतलब सिर्फ पूछता कि समझ में आया नहीं आया, खत्म कहानी। तो भाई ठीक है, अगर आप नए हैं तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। और हमने जो ठाना है, अब भाई हमें बात पता है कि आभासी फल मतलब सिर्फ आभास होना, किसी चीज का आभास होना। तो जब किसी फल के निर्माण में पुष्पासन, पुष्पासन मतलब पुष्प, पुष्प पुष्प जिस पर खड़ा हो, पुष्प जिस पर बैठा हो उसे बोलते हैं पुष्पासन। भाई पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। क्या करता है? महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। जब किसी फल के निर्माण में पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, उस फल को आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसके निर्माण में पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए उसे बोलेंगे हम आभासी फल। ये आप 10th क्लास पढ़ के आए होंगे तो बेटर पढ़ के आए होंगे। उसमें सिर्फ एक चीज उत्तर दर्पण अवतल दर्पण में एक चीज थी कि भैया अब मतलब उत्तर दर्पण क्या करता है सर? आभासी हम सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस क्या करता है? आभासी हम सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मतलब ये तो सिर्फ काल्पनिक चीज है। वही एक चीज है कि जब किसी फल के निर्माण में पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। भाई मान लीजिए एक पुष्प रखते हैं अपन, जैसे पुष्प होता है, ये परागकोश होते हैं, परागकण होते हैं, ये वर्तिका वर्तिका द्वारा होता है। स्वपरागण परपरागण हमसे बहुत बेहतर तरीके से पूछा गया है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे सर। और रिवीजन का वही तरीका है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, बाकी चीजों को रटना नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब पुष्पासन पर पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए, मतलब भाई साहब ये जो हिस्सा है वो क्या करे? महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। तो ऐसे फलों को हम बोलते हैं आभासी फल। क्योंकि भैया क्या होगा, फल बनने के बाद ये सब गिर जाएंगे। हम जानते हैं कि निषेचन के पश्चात पुष्प में कुछ परिवर्तन आते हैं, बाह्य जल गिर जाते हैं, बीजांड बीज बदल जाता है, बीजांड बीज बदल जाता है, परागकण क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। ये सब परिवर्तन आते हैं किसमें? पुष्प में। तो हमने बोला जिसमें पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए उसे बोलते हैं क्या? आभासी फल। भाई सेब क्या है? सेब क्या है? एक मिनट भैया,
सेब को आभासी फल कहते हैं। अब भाई आभासी फल तो हो गए, ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, उसे बोलते हैं क्या? आभासी फल। भाई अगर आप देखा होगा भैया, अंडाशय में जो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है किसमें? फल में, उन्हें बोलेंगे अपन क्या? आभासी फल बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? आभासी फल कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिनमें अंडाशय महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए वो आभासी कहां से हो गए सर? वास्तविक फल है, वास्तविक फल कहते हैं। और जिनमें उत्पादन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए उन्हें आभासी फल कहते हैं। दोनों ही आईएमपी है, दोनों को ही आपको याद रखना है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड का फेवरेट है। ठीक, अब अगली हेडिंग है अनिषेक जनन। कौन सी हेडिंग है भैया? अनिषेक जनन। एक मिनट भाई, कौन सी हेडिंग है? अनिषेक जनन। अब आप एक चीज को फील करके पढ़ो। क्या पढ़ो? कि भाई क्या है अनिषेक जनन? मतलब जो बीज जो बिना निषेचन के जब कोई फल जब कोई फूल बिना निषेचन के बीज में परिवर्तित हो जाए, जब कोई फूल बिना निषेचन के बीज में परिवर्तित हो जाए, उसे बोलेंगे हम क्या? अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे सर? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कहते हैं। यह किसमें होता है? यह केला प्रजाति में पाया जाता है। यह जनन किसमें पाया है? केला प्रजाति के सदस्यों में पाया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो उसमें फूल आप देखेंगे, बताइए मुझे ईमानदारी से कमेंट करके, क्या केले में बीज होता है क्या? एक मिनट, क्या कर रहा हूं? नहीं, गलत हो गया भैया। जब कोई केला नहीं आएगा इसमें, अनिषेक फलन में आएगा वो। तो केला में बीज होता है क्या? नहीं होता है। और भाई सेब में तो होता है ना, सेब में होता है। तो भैया उसमें जो फूल होता है वो बिना निषेचन के अगर बीज परिवर्तित हो जाएगा तो उसे बोलेंगे अपन अनिषेक जनन। और अगली हेडिंग है इसी में अनिषेक फलन। दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। और ये ऑनलाइन का अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है, अगर आप मानो या नहीं मानो। देखो टेक्नोलॉजी सबके पास है, लेकिन जो इसका मिसयूज करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो इसका यूज करेगा सही तरीके से वो आबाद हो जाएगा। डिपेंडेंट ऑन यू, व्हाई आर यू यूजिंग योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? डिपेंडेंट ऑन यू, हाउ आर यू टीचिंग, हाउ आर यू स्टडिंग इन क्लास। समस्या ये नहीं कि हम कब से पढ़ने लगे, समस्या ये कि हम कितना समझ रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अगर ये चीज नहीं आती तो फिर इतने दिन तो क्या किया तुमने, मुझे बताओ। इतने दिन से क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी आंखें क्या बंद थी क्या इतने दिनों से? क्या आंखों पट्टी बांध के रखी थी क्या तुमने? नहीं ना, आंखें उस दिन से भी खुली थी। और समस्या वो है जो हमने क्रिएट की है। समस्या कभी आती नहीं है, समस्या लाने वाले हम हैं। अब मान लो जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ रहा है तो क्या समस्या उसके साथ है क्या? नहीं।
समस्या तो यही है कि वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो ये उसकी गलती है ना, नहीं पढ़ रहा है तो क्या कह रहे हैं भैया कि जब कोई फूल बिना निषेचन के बीज में परिवर्तित हो जाए, सॉरी फल में परिवर्तित हो जाए, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। यार दिमाग कहां चल रहा है। जब कोई फूल बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाए उसे अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। तो भाई एक कहानी वही है कि भैया जब कोई फूल बिना निषेचन के बीज परिवर्तित हो जाएगा, अनिषेक जनन कहेंगे। जब कोई फूल बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाएगा, अनिषेक फलन कहते हैं। केला अनिषेक फलन का उदाहरण है। क्या आप देखते हैं केला में क्या होगा? बीज नहीं पाया जाता। केले में क्या होता है? बीज नहीं पाया जाता है। नहीं, नोट कहाँ करना है? टुक टुक देखो तुम तो बस, नोट थोड़ी करना है। वो तो मास्टर बेवकूफ है जो लिख लिया है यहाँ पे। अगली हेडिंग लिखो बहुभ्रूणता। क्या हेडिंग है भैया अगली? बहुभ्रूणता। जब किसी फल में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। भाई भ्रूण क्या होता है? 7 कोशिकीय आर्ट केंद्र की होता है। जो ऊपर की 2 कोशिकाएं होती है वो प्रतिव्यासातांत कोशिकाएं होती हैं। बीच की जो कोशिकाएं होती, 2 कोशिकाएं होती है वो ध्रुवी कोशिकाएं होती है। नीचे की 2 कोशिकाएं होती है वो सहायक कोशिकाएं होती है। ऊपर की 1 कोशिका होती है जो अंड कोशिका होती है, जिसमें आके परागनली मिलती है। परागनली मिलने के बाद क्या होता है भैया? युग्मक का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो भैया तुम्हें भ्रूण तो पता होगा ना? अब वो तो मैं बता नहीं सकता है, पर बताऊंगा फिर भी। बैठे हैं हम, खड़े हैं आपके लिए। भाई जब किसी फल में एक से अधिक भ्रूण पाए जाए तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बहुभ्रूणता कहते हैं। यह नींबू किन किन ने देखे हैं? ईमानदारी से बताओ। नींबू में बताओ मुझे एक बीज होता है क्या? ईमानदारी से कमेंट करिए बेटा। नहीं कान की 2 लग जाएंगे भैया। नींबू में क्या एक बीज होता है क्या? नहीं, एक से अधिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक से अधिक भ्रूण है। वो बीज ही तुम्हारा भ्रूण है भैया।
किस नींद में हो तुम? व निम्बुआ कोनिफर्स की जातियों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या भैया? बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब भैया जब किसी फल में एक से अधिक भ्रूण पाए जाए तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यहाँ नींबू और कोनिफर्स की जातियों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी इसको। चलो भाई ठीक है। अब भ्रूण, पहले चित्र बना देता हूं मैं भ्रूण का अच्छे तरीके से। मुझे पता है कि आपको तो बनाना है पड़ेगा। जो ऊपर की 3 कोशिकाएं हैं वो क्या है भैया? प्रतिमुखी कोशिका। बीच की 2 कोशिकाएं हैं वो है भैया ध्रुवी कोशिका। नीचे की जो 2 कोशिकाएं हैं वो है सहायक कोशिका। ये जो कोशिकाएं हैं वो भैया है कौन सी? अंड कोशिका। जहां पे आके पराग नली मिलती है। क्या मिलती है? पराग नली मिलती है। तो प्रतिमुखी कोशिका, ध्रुवी कोशिका, अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। किसका चित्र है भैया? ये भ्रूण का चित्र है। किसका है? भ्रूण का। अब मैंने मेरे पास कोई गाइड रख के नहीं बनाया है, सब चीज समझ के बनाई है भैया। अब मेरे पास तो गाइड भी नहीं है। हाँ, अब भैया जो प्रतिमुखी कोशिका है वो ऊपर की 3 होती है, ध्रुवी कोशिका जो बीच की होती है, और अंड कोशिका भैया सहायक कोशिका से ऊपर होती है। अब हमें एक बात देखने को मिल रही है कि मतलब कहानी तो वो है जो होना नहीं चाहिए। ध्रुवी कोशिका क्या करती है? हमें इस बारे से मतलब नहीं है, सिर्फ चित्र ही पूछा गया है भ्रूण का। तो भैया 3 या 4 नंबर में पूछते हैं इसको, 2 नंबर में, 3 नंबर जितने पूछेगा भ्रूण का नाम के चित्र बनाइए। पेपर में ऐसा आता नहीं है, फिर बनवा दिया है। ठीक है। अगली हेडिंग लिखो त्रिसंलयन।
या एमपी है त्रिसन लैंड, ठीक है। पराग नलिका एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात प्रवेश करने के पश्चात दो नर युग्मक कौन है? अच्छा मुझे बताओ आप, पुष्प में नर युग्मक कौन है? पुष्प में नर युग्मक कौन है? किसी बच्चे आंसर नहीं दे रही हैं। और ये कौन बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं? परागकण, दो नर युग्मक छोड़ दिए जाते हैं। एक नर युग्मक अंड को समझाऊंगा मैं इसको बहुत अच्छे से। अंड कोशिका की ओर गति करता है। तो एक नर युग्मक क्या करता है? अंड कोशिका की ओर गति करता है तथा केंद्रक के साथ समझाओ, मैं हर बात के लिए कर रहा हूँ। पहले तो ये बताओ तुम एक्टिव हो या नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता 4 है, 5 है, 8 है, 15 है, 20 है। मुझे फर्क पड़ता है जितना है उतना पढ़ रहा है बंदा, नहीं पढ़ रहा। हाँ पढ़ा, तुम जितने हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हो ना, पेपर अपने हिसाब से आना है। क्लास का गुंडा सिर्फ एक ही है और वह मास्टर। हाँ तो गंडे को गर्दी की भाषा क्यों सिखा रहे हो सर? बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए मैडम इसलिए। नहीं सर बच्चों से ऐसे मत कहा करो, बच्चे है ना बात उजमाती है। नहीं नहीं मैडम, बच्चे
कब हुआ बंद माइक? माइक बंद कब हुआ मुझे नहीं पता। क्लास रोकनी पड़ेगी सर। माइक कब बंद हुआ पता ही नहीं है। अब मैं तो इतनी देर का चल मैं बोल रहा था, मुझे ही नहीं पता कब माइक बंद हो गया। यार बढ़िया आता है 30-32 मिनट क्लास में रोक नहीं सकता इसके बीच में। देखते हैं, कोशिश करते हैं दूसरा माइक अटैच हो जाता है तो। कोशिश कर सकता हूँ मैं सिर्फ बस। एक बार एक काम करते हैं, वो निकाल के देखते हैं तो वो आप आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस यस कमेंट करिए। आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही नहीं आ रही? हेलो भाई टेस्टिंग, हेलो ट्रीन ट्रीन, हेलो आवाज आ रही है भाई? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, रियली सॉरी। अब जो भी बोलूं भाई मैं तो कम है फिलहाल। पता नहीं कहाँ बंद हुआ मुझे ना पता, फिर मैं कोशिश करता हूँ। परागनलिका एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। चित्र से और बेटर समझ लेते हैं। भाई हमने बनाया एक पुष्प, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, अच्छा लगेगा। ताकि बता दिया करो यार माइक बंद है जब। बताया आपने सुना ही नहीं और मैं देख ही नहीं पाया बस। जब मैंने देखा तो आपने नहीं सुना। भागो मत चीजों से। मेरा माइक डिस्चार्ज होगा, मैं भागा नहीं था। मैं चाहता तो ये क्लास यहीं खत्म कर सकता था, मैंने सोचा कि नहीं भैया पढ़ा के ही जाते हैं। भाई इसमें परागकण होते हैं, ये परागकण हवा द्वारा यहाँ पे गए और इसमें होती है एक पराग नली जो कहाँ प्रवेश करती है सर? सहायक कोशिका में प्रवेश कर लिया। वैसे तो अंड कोशिका में प्रवेश करना चाहिए, पर सहायक कोशिका में इसने प्रवेश कर लिया। अब भैया इससे आगे दो नर युग्मक आए और एक सहायक कोशिका से आके संलगित हो गए। देखो भाई, परागनलिका एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात दो नर युग्मक छोड़ देती है। दो नीचे की जो दो कोशिकाएं हैं वो क्या है? सहायक कोशिकाएं हैं, और दोनों युग्मकों को क्या करा है इसने? छोड़ दिया है। एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है, तो भाई ठीक है, अंड कोशिका की ओर गति करता है। तो भाई ये जो है वो कहां गति करेगा? इस अंड कोशिका में प्रवेश किया था सहायक कोशिका में, सहायक कोशिका को नष्ट कर देगा, तो जाया कहां पर? अंड कोशिका में। भाई जिससे क्या हुआ? युग्मक संलयन हुआ और द्विगुणित जाइगोट बना। युग्मक संलयन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए, क्योंकि तो अंड कोशिका क्या थी? मादा युग्मक थी। अब भैया क्या हुआ? जबकि दूसरा नर युग्मक ध्रुवी कोशिका की ओर गति करता है, उनसे संलगित हो जाता है, जिससे त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या कहते हैं?
त्रिसंलयन कहते हैं। अगली हेडिंग लिखो विपुंसक। मैं कह रहा हूं पेपर मेरे हिसाब से ही आएगा, पेपर में क्वेश्चन, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन लेंगे ना तो कोई मतलब नहीं उसका। टेंशन लेने से होता क्या है? कुछ नहीं होता। या तो इसको लगा लो या टेंशन के जा रहे हो, मजा तो उसका ही है ना। अगली हेडिंग लिखो विपुंसन। नोट कर लिया इसको। तुम्हें ना जानू मैं, तुम्हें ना मानू मैं। अबे नोट कर लो, गाना नहीं सुनना अबे। बस भैया आज केमिस्ट्री क्लास नहीं आएगी, ठीक है, पहले कह दिया हूँ। मुद्दा मत बनाना यहाँ किसी बात का। कुछ कारणों से रोकी है आज मैंने, तो थका हुआ लग रहा है आज। क्या हुआ, स्कूल में आज गेम्स थे, और आपको पता है आपके सर की छोटी उम्र है, 19 साल के सर हैं आपके, तो भाई उनको भी क्या है, गेम्स खेलने की इच्छा होती है। तो हम भी बहुत कूदे, कबड्डी खेले भाई, टीपू टीपू टाई टाई, कौन सा कलर, नारंगी बेरंगी जो भी है वो गेम खेले भाई। अब पैर बहुत तेज दर्द कर रहे हैं, इसलिए हमने भाई सोचा कि नहीं आज एक ही क्लास ले लेते हैं, और अगर कल रविवार है, उम्मीद है कि साथ ज़्यादा क्लास, आपकी एनर्जी देख के ही मेरे को क्लास लाने की इच्छा होती है, वरना अन्यथा अब भी 12वीं क्लास नहीं आती, ठीक है, बायो क्लास नहीं आती। विपुंसन। अगली हेडिंग क्या भैया, विपुंसन। जब कोई मादाजनक, जब तुम भले ही परीक्षा बोर्ड पढ़ लो, परीक्षा अध्ययन पढ़ लो, प्रश्न बैंक पढ़ लो, दुनिया की तमाम चीज पढ़ लो, पर पेपर जो मैं बोलूंगा वही आएगा। जब कोई मादाजनक द्विलिंगी, और भैया 15 तारीख 15 जनवरी याद रखना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, जब कोई मादाजनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले, पराग के प्रस्फुटन, प्रस्फुटन मतलब पराग का निकलना, हम बोलते ना कलियां आ गई, कलियां आ गई, कलियां मतलब वो पेड़ में, वो पुष्प में, तो पराग के प्रस्फुटन से पहले, पराग के निष्कासन है, पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से, कि भैया पुष्प कलिका से ही निकलेगा, समझाऊंगा इस बात को मैं। पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु, निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल होता है, एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल होता है, इसे भैया विपुंसन कहते हैं। समझा रहा हूं भैया, ना तकरीर से ना तकरार से फतेह मिलती है, तो सिर्फ एक बात से, हमारे लगातार मेहनत से। तो भाई हमने बोला कोई मादाजनक द्विलिंगी पुष्प धारण कर लिया, अलग बात है, पर हमें पता है न जुगमक तो पराग नहीं होंगे। जब मादाजनक ने
द्विलिंगी पुष्प धारण कर लिया है, मतलब उसमें नर युग्मक भी है और मादा युग्मक भी है। जब भी उसे बोला है द्विलिंगी, द्विलिंगी मतलब दो लिंग एक साथ उपस्थित हो उसे बोलते हैं हम द्विलिंगी। अब तुम्हें एक बात पता है भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होना चाहिए। तो पराग कोश के प्रस्फुटन से पहले, पराग मतलब पराग कणों के प्रस्फुटन के से पहले पुष्प कलिका से, मान लो कोई कलिका है बंद है बिल्कुल एकदम, भाई ऐसे बनी हुई है, मान लो वो तो गोल बना देता, पराग कोश के निष्कासन हेतु, भैया इसमें से पराग कोश का निष्कासन होगा, एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल होता है, मतलब हम खुद निकाल रहे हैं, उसे बोलेंगे अपन विपुंसन। क्या कहते हैं उसे? विपुंसन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है जो आप समझ रहे हैं कि भाई जब कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण कर लिया है, अपराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु क्या हो रहा है? एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल होता है, इसे विपुंसन कहते हैं। अगली हेडिंग लिखो, बेगिंग क्या होती है? बेगिंग अगली हेडिंग क्या है? बेगिंग। विपुंसित पुष्पों को विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली में उपयुक्त आकार की, मैं भाई वन शॉट लेक्चर करा रहा हूं पूरा, ठीक है? मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं छोटी क्लास दे रहा हूं, मतलब क्लास तो बड़ी दूंगा भैया, ठीक है? वन शॉट लेक्चर है ये। उपयुक्त आकार की थैली से आवृत करना मतलब बांधना, आवृत करना। आपने कभी देखे होंगे तो कहीं पर आपने ऐसी खेती देखी होगी जिसमें पन्नी लगाई गई होगी टमाटर की, देखी होगी ना? तो आवृत करना तथा अवांछित पराग कणों से बचाना, मतलब अवांछित मतलब जो हमें नहीं चाहिए, पराग कणों से बचाना बेगिंग कहलाता है। कहता है बेगिंग कहलाता है। विपरीत पुष्प को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत करना और अवांछित पराग कणों से बचाना क्या कहलाता है भैया? बेगिंग कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि भैया विपुंसन की आवश्यकता कब नहीं होगी? जब मादा जनक एक लिंगी पुष्प धारण करेगा तब हमें विपुंसन की आवश्यकता नहीं होगी। भैया अगर उसने एक, तो भाई अगर हम द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? उसी के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे, है कि ना? मतलब परागकण भी उसी में है, अंडकोशिका भी उसी में है, तो उसी के परागकण उसी के उस पर स्थानांतरित होंगे। तो भैया हमें बचाना है विपुंसित पुष्पों को उसी के परागकण से, तो हमने क्या करा? उसे बांध दिया पन्नी से। इसका मतलब यह है कि भैया परागकण निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो फूल बीज में नहीं परिवर्तित होगा। कहानी तो वही है ना कि अगर मान लो अगर ये एक लिंगी है तो मतलब मादा जनक अलग है पर नर युग्मक अलग अलग है, तो भैया जब तो फिर हमें विपुंसन की आवश्यकता ही नहीं पड़े, है कि नहीं? अगली हेडिंग लिखो, स्वपरागण।
क्या करना है, स्वपरागण की हेडिंग लिखना है ना। रिवीजन चल रहा है, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन चल रहा है, ठीक है। वन शॉट लेक्चर है, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और एक बार इनको रिवाइज करना है। मैं एक बात कहता हूँ, समझाने के बाद अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत बेहतर होगा और मुश्किल से 10 दिन 15 दिन में 10-12 दिन में आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म करवा दूंगा। पेपर आपके होंगे 15 तारीख से, इसमें कोई शक नहीं है। आपको सोल्व करना है, 1 बाय 1 पेपर आएंगे। होमवर्क दूंगा भैया, होमवर्क करना पड़ेगा, ईमानदारी तो आपको रखनी पड़ेगी। अब थोड़े एक्टिव तो आप हुए हैं, मैं भी आपकी तरफ एक्टिव हूँ, ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं हूँ एक्टिव बिल्कुल भी। अब भाई स्वपरागण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका काग्र पर स्थानांतरित हो, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, उसे बोलेंगे स्वपरागण कहते हैं। कहते भैया इस परागण में विभिन्नता नहीं आती तथा पौधों में नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि भैया उसी के पुष्प उसी पर स्थानांतरित हो रहे हैं। अब 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे विभिन्नता क्या होती है, तो मैं क्या करूं भैया, नहीं पढ़ के आए तो नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते। तो ये किसकी बात हो गई भैया, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, स्वपरागण कह रहे हैं। 3 पॉइंट करवा दिए मैंने, अंतर लिखने का होमवर्क दूंगा मैं। पर परागण 2 नंबर में अंतर आएंगे, हाँ 2 नंबर में अंतर आएंगे भाई। एक मिनट रुको तो। पर परागण, जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, उसे बोलेंगे क्या, पर परागण कहते हैं। कहते भैया जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो उसे परागण कहते हैं। इसमें विभिन्नता आती, क्योंकि अलग अलग जा रहा है ना इसलिए, और नए लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। तो ये थे हमारे इस लेसन के आईएमपी टू बी आईएमपी क्वेश्चंस। अब पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है HW। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल चित्र, तो ये ईमानदारी से होमवर्क भेजना है, ठीक है। मेरे पास ना, आप आलस नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है भैया स्वपरागण पर परागण में अंतर। ठीक है, खत्म, गया।
टाटा, बाय बाय। प्रेजेंट लगा दो भैया। हाँ, प्रेजेंट लगा दो भाई। कल नया लेसन स्टार्ट करेंगे, मानव जनन, जो भी वन शॉट लेक्चर ही होएगा, और 3 और 4 एक साथ करवाऊंगा। प्रेजेंट लगाओ, खत्म करो कहानी। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू सो मच, वेरी मच।